जिंदगी में पहली बार ऐसा लैंडस्लाइड हमने देखा। ये हालत होती है अगर लैंडस्लाइड होता है। बिल्कुल गाड़ी के सामने ये एक पत्थर लगा हुआ है, ये बीआरओ वाले भाई साहब आके क्लियर कर रहे हैं। वो हटा रहा था, उसने जैसे देखा वो सामने की तरफ भागा। ओह गॉड, ये वाला पत्थर। हाँ वो हटा रहा है। भगवान याद आ गए। बस यहाँ से निकल जाए भैया जल्दी से जल्दी। आई थिंक ये वाला पार्ट जो था गाड़ी का वो पत्थर से टकराया। 5 किलोमीटर आगे बढ़े हैं और अब सामने कुछ देखना मुश्किल हो गया है। तो गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हमारा जो डिलेमा था कल, दैट इज़ कंटिन्यूइंग। आज भी हम लोग कंफ्यूजन में है, क्या करें क्या ना करें। सामने है मेचुका वाला हाईवे। आज थोड़ा मौसम खुल गया है, रात को कल भी बारिश हुई है, आज भी हाँ ना अभी तक तय नहीं कर पाए हैं। मम्मी खड़ी हैं आंटी जी के साथ जो एकदम अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में है। मैंने इनको कहा कि ट्रेडिशनल ड्रेस कैसी होती, तो ये पहन के दिखाई और मेरे से कह रही हैं कि आपको भी पहना देती लेकिन हमको लेट हो रहा है। ये तो लोकल ड्रेस हो गई आपकी, है ना। फिर ये क्या होता है? इसको राधा बोलते हैं, राधा। फिर ये इसको तैन बोलते हैं, तैन। अच्छा, ये क्या होता है ये आपका? इसको ऊक बोलते हैं, ऊक। अच्छा, और ये क्या होता है? इसको केम्बू केंदर बोलते हैं, तेलू। अच्छा, और ये कितना सुंदर है। इसको हम लोग का वो बोलते हैं रालू बोलते हैं, रालू। आप भी पहन लो, बढ़िया, यही पहन के चलना नीचे तक। दोनों पहन के ना ये करेगा सोचा था। इसको ये हम लोग का ये नहीं घुसेगा। शादी के टाइम थोड़ा स्लिम रहता है। हाँ, उसी समय में पहनने वाला। मेरा तो ये पहनने से पूरी तौन दिखेगी। हम भी पहले ऐसे पतला था, आजकल ना थोड़ा फूल गया ये पेट। हाँ, वो तो इसके लिए नहीं घुस रहा। और ये पीछे भी देखो, पीछे ये क्या है? ये अलू बोलते हैं, अलू। इसको अलू बोलते हैं। पूरा आगे से पीछे तक डेकोरेशन। तो मम्मी फाइनल डिसीजन तुम लो, तुम्हारा फाइनल होना चाहिए, अपना कोई मतलब नहीं। तो फाइनल हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग वापस जा रहे हैं। भिलाई की जर्नी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाईवे पूरा ब्लॉक है, जो सूमो वाले हैं वो भी नहीं जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ जाने से मना कर रही हैं, ऊपर से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में आगे बढ़ना तो एक तरीके से खाई में कूदने वाली बात हो जाएगी। और अरुणाचल तो अपन ने देख ही लिया है और फिर से तो अपने को आना ही है। अरुणाचल में जीरो वैली, परशुराम कुंड, अनीनी, ये सब जगह तो देखने आना ही था। तो हम लोग एक दूसरा ट्रिप मारेंगे। रंगदुम को यहाँ दोबारा लेके ज़रूर मैं आऊँगा। ये आखिरी 50 किलोमीटर जो हमारा छूट रहा है, इसको हम लोग पूरा ज़रूर करेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए जर्नी वापस स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और हो रही है, यहाँ पे ठंडा बहुत था, तो दोनों मेरे जो गोप्रो हैं वो स्टार्ट ही नहीं हो रहे हैं। स्टार्ट हो रहे हैं तो 10-15 सेकंड में बंद हो रहे हैं। तो आई थिंक इतने सारे जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। सो इट्स बेटर कि वापस चलते हैं, यहाँ आएंगे अपन दोबारा। ओके, बैक टू पेवेलियन। तो निकलते हैं, अच्छा वापस जाते हैं, फिर आएंगे। होगा। ओके। तो यहाँ से जो हमारी घर की जर्नी है लगभग 3000 किलोमीटर की होने वाली है। अरुणाचल का हमारा टूर बहुत ही शानदार रहा। आखिरी में बस एक फांस लग गई बट कोई बात नहीं। अब वो तो अपन रंगदुम को लेके मैं ये 3500 किलोमीटर दोबारा चला के जरूर आऊँगा। ये जो ऊपर इंटरसेक्शन है आप इसको गौर से देख लीजिए। यहाँ से अगर हम राइट जाएंगे तो हम निकल जाएंगे मेचुका की तरफ। हम जा रहे हैं लेफ्ट और एकदम प्रॉमिस है इसी जगह पे खड़े होके बहुत जल्द हम ये बोलेंगे कि अब हम जा रहे हैं मेचुका, है कि नहीं मम्मी? हाँ, वो तो है ही। ये जो हमारी आदत होती है ना थोड़ा सा टूर को डिले करने की, खैर मैंने जानबूझ के डिले नहीं किया था, लेकिन रोड ट्रिप्स को बहुत सोच समझ के करना पड़ता है पहाड़ी एरियो में। मैं चाह रहा था कि अप्रैल 20 तक मेरा टूर खत्म हो जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। अप्रैल 20 को ही टूर शुरू हुआ। प्री मानसून की यहाँ बारिश होती है, मुझे पहले से पता था। 90% टूर हमने कर लिया, बस एक जगह छूट गई। कोई बात नहीं, बहुत जल्द यहाँ वापस आएंगे। अपन तो सोच के ही आए थे ना कि बारिश के में जा रहे हैं, कहीं कुछ होगा तो वापस आ जाएंगे, तो ठीक है ना। लेकिन घर जाने का भी एक मज़ा है। कहीं भी घूम लो, अपना घर ही होता है। घर की अब याद भी आने लगी है। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्राइव बैक। मेरे ख्याल से 6 से 7 दिन हमें लग जाएंगे घर पहुँचने में। रास्ते में ये एक और जगह आई है, यहाँ पे बहुत भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ हम लोग 15 मिनट रुके रहे। अभी बीआरओ का ट्रक ये जो पीछे जा रहा है, इसके लेबर आए और उन लोग ने ये रोड क्लियर की है। तो ऐसा मंजर इस पूरे रास्ते में हर तरफ फैला हुआ है। पिछले 3-4 दिनों की बारिश ने भारी तबाही मचाई है इधर। ये देखिए, ये हालत होती है अगर लैंडस्लाइड होता है, गाड़ियों के ऊपर पत्थर गिरते हैं, ऐसी हालत हो जाती है गाड़ी की।
तो फर्स्ट ब्रेक ऑफ द डे है और मम्मी निहार रही हैं इस वाटरफॉल की खूबसूरती। इस एरिया में केले के भी काफ़ी सारे पेड़ हैं। ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये पूरे केले के पेड़ लगे हुए हैं। लेकिन ये जंगली केले हैं, अपने खाने वाले केले नहीं है। ये क्या चीज़ है? ये दाऊ। दाऊ? हाँ, दाऊ बोलते हैं। काय के लिए यूज़ होता है ये पूरा खेती उती काटने के लिए लकड़ी हाँ भी कटता है इससे। निकाल के दिखाइए। मिर्ची भी कटता है इससे। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत दार होता है तो ना, क्या काटते हैं? इससे खेती करता है। अच्छा, खेती लकड़ी उकड़ी मीट सीट मिलने से भी सब कुछ हो जाता हाँ, है। सब कुछ इससे हो जाता ये आप लोग का खुद ही का घर ही का बना रहता है। है हाँ, खुद बनाया है ये। यहाँ पे कई लोग बंदूक लेके भी घूमते हैं, शायद लीगल तो नहीं है बट उससे चिड़िया विड़िया मारने के लिए, मार के खाने के लिए। निकम को आने निकम को कहते हैं। ये ये वाली तो ये तो ये आपका कौन है? ये बेटा है मेरा। अच्छा मम्मी। नाम अच्छा ये आपकी मम्मी है। हम भी बुढ़िया हो गया क्या है, ये भी बुढ़िया हो गया। ये वाटरफॉल को तो कहते बोलते हैं बाय बाय। मैं ड्रोन शॉट ठीक से ले नहीं पाया आज, समहाउ सारे डिवाइसेस ठुस हो गए। ड्रोन जीपीएस नहीं पकड़ पा रहा था सिग्नल यहाँ पे, पता नहीं क्यों मैंने बहुत देर ट्राई किया, एक दो शॉट ही आ पाए। और दोनों गोप्रो भी आज मेरे को बहुत गहन रुला रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है, लगभग 3-4 दिन बाद हमें सूर्य देवता के दर्शन हुए हैं। 20 किलोमीटर के अंतर से कितना क्लाइमेट फर्क है। वहाँ वो कह रही थी ऊपर कि 15 दिन से सूरज नहीं निकला और यहाँ इतनी तेज सूरज है और लग रहा है कि अब गर्म कपड़े भी उतार के। हाँ मेरे को गर्मी लगना शुरू हो गई। बट ऐसा होता ही है, पहाड़ के एक तरफ अलग वेदर, दूसरी तरफ अलग वेदर। और पहाड़ पे भी वहीं के वहीं भी वेदर बदलता रहता है एकदम। लो मम्मी, अब आएगी आपकी छुक छुक ट्रेन की आवाज़। हम लोग ने लगभग काफ़ी टाइम हो गया, आखिरी मेरे को डेट याद नहीं है लेकिन लगभग 1 हफ्ता हो गया है और रोटी हमें नसीब नहीं हुई है। तो हम लोग एक्चुअली में ये सोच रहे हैं कि रोक के रोटी बना लें। अब दिक्कत ये है कि अभी जब आए थे तो पता है कहाँ ख़राब रास्ता है, तो वो ख़राब रास्ते का 40 किलोमीटर का एक सेक्शन है हमारा, वो क्रॉस हो जाए फिर हम लोग आलू आखिरी 50 किलोमीटर तो 1 घंटे में आराम से नाप देंगे। तो अगर वो 2-3 बजे तक वो हो जाता है तो कहीं रुक के बढ़िया हम लोग खाना बनाएंगे। ये देखिए मिस्टिक अरुणाचल फॉर यू। अभी 10 मिनट पहले हम लोग आपसे कह रहे थे कि धूप निकल आई है, ये ऐसा ना हो कि हम निकले और वेदर ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बस 5 किलोमीटर आगे बढ़े हैं और अब सामने कुछ देखना मुश्किल हो गया है। ये हरा भरा माहौल और ये बारिश और ये कोहरा, ये तो मेरा फेवरेट है। इसमें कितने दिन तक भी मेरे को घुमाते जाओ। एक चीज अरुणाचल आके बहुत सरप्राइजिंग हुई है, मम्मी पिछले 1 साल से फ्रोजन शोल्डर के दर्द से जूझ रही हैं। फिजियोथेरेपी करा ली, नेचुरोपैथी करा ली, एक्सरसाइज कर ली, सब दुनिया भर के ट्रीटमेंट करके देख लिए, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं हो रहा था। लेकिन अरुणाचल आके सरप्राइजिंगली जब मुझे लग रहा था कि वो पेन बढ़ेगा, वो पेन गायब हो गया है। हल्का सा हाथ में है, लेकिन जो ये कंधे अंधे में था ना, वो तो एकदम ठीक हो गया। थेरेपी ये ना अरुणाचल थेरेपी, रोड ट्रिप थेरेपी है ये। जब हम आए थे तो वाटरफॉल्स की गति थोड़ी कम थी, लेकिन अब देखिए ये सामने ब्रिज है और ये वाटरफॉल फुल एकदम फोर्स में बह रहा है। वो वाला वाटरफॉल स्लिम था, लॉन्ग एंड स्लिम। ये वाला फैट है। क्या क्या बोलती है, फैट है। वापस जो हम लोग आ रहे हैं, इस रोड पे जो गए थे, कीचड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लैंडस्लाइड की वजह से हर तरफ ये जेसीबी काम कर रहे हैं। ऐसी कीचड़ के बीच में गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, गाड़ी इधर उधर लहराती है। एक चीज़ बस अच्छी है कि आज असल में अरुणाचल बंद है, तो अपोजिट साइड से बिल्कुल ट्रैफिक नहीं आ रहा है। नहीं तो वो सुमोज आती हैं और उनको साइड देनी पड़ती है क्योंकि वो नीचे से ऊपर आ रही हैं। तो हमें अब बिल्कुल क्लियर पास मिलेगा। बारिश, कीचड़, पत्थर, टूटे हुए पेड़ भरे पड़े हैं पूरे रास्ते, बुरा हाल है। तो भला ही हुआ कि हम लोग आगे नहीं बढ़े। ये देखिए इतनी सारी क्रेन्स खड़ी हुई हैं, सब के सब कहीं ना कहीं काम में लगी हुई हैं। तो यहाँ पे सामने है एक और शानदार सीन। ये सारे अपन ने इतने सारे वाटरफॉल देखे ही नहीं थे ना आते वक्त। ये सब के सब वाटरफॉल अभी जो बारिश हुई है 2-3 दिनों में उसमें निकले हैं। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे
ये देखिए, ये एक रोड ब्लॉक लगा के रखा हुआ है यहाँ पे BRO वालों ने, और बोल रहे हैं कि आगे कटिंग चल रही है और अभी रोड बंद कर दिया गया है, 4 बजे ही खोलेंगे। जहाँ कटिंग चल रही है वहाँ तक थोड़ी देर में जान देंगे, लेकिन कह रहा है कि वैसे आपको 4 बजे तक रुकना पड़ेगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, हम खाना बना लेते, लेकिन बारिश यहाँ पे इतनी तेज़ हो रही है कि यहाँ पे खाना बनाने का कोई स्कोप नहीं है। माता जी हमारी कह रही हैं कि मैं बंद गाड़ी में ही बना दूंगी, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। नहीं, मेरा मतलब है कि बंद गाड़ी में सब तैयारी कर लो, खिचड़ी बना लेंगे और वहाँ वो शेड के नीचे गैस रख के नहीं, वो लो। मेरे से नहीं हो पाएगी उतनी मेहनत, बाहर कीचड़ भी है, कीचड़ में पैर धसेगा अपना, अपन चलेंगे तो। अभी रुक जाओ थोड़ी देर, आगे जाके देखते हैं। जैसे ही हम इस मॉल से निकलते हैं तो अब घर जाने की बेचैनी होने लगती है। अब हमें जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना है, लेकिन 2,500-3,000 किलोमीटर है, लगेगा कम से कम 1 हफ्ता। 1 हफ्ता बहुत ज़्यादा है, कम करो। गाजर मूली खरीद रही हूँ बाजार में, कम कर दो। आज 11 तारीख है। हाँ। बारिश तो हो रही है यहाँ नॉन स्टॉप, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कहते थे यहाँ पे कि प्री मानसून की बारिश होती है और कई बार नॉन स्टॉप होती है, लेकिन भरोसा नहीं होता था, जब देखा तब भरोसा हुआ। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है ना, जंगल जितने ज़्यादा पानी उतना ज़्यादा। हाँ, इसलिए है। ये दोनों गाड़ियाँ उसी कटिंग एरिया से आ रही हैं। अब शायद हमें थोड़ा आगे निकलने दिया जाएगा। चलो भाई, यहाँ से तो पार पा गए, आगे कहीं जाके कहीं ना कहीं तो हमें रुकना ही पड़ेगा। बस वहाँ कोई ऐसा शेड और ऐसी कोई जगह मिल जाए जहाँ मम्मी बढ़िया पराठा या कुछ अपने घर का खाना खिलवा दें। यहाँ पे हम लोग फंस गए हैं पत्थरों के बीच में। यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है, बिल्कुल गाड़ी के सामने ही एक पत्थर लगा हुआ है। ये BRO वाले भाई साहब आके क्लियर कर रहे हैं। Oh God! वो हंस रहा है भैया, वो भाई जल्दी हटा दे। ये वाला पत्थर? हाँ, वो हटा रहा है भाई, हटा दे भाई उसको जल्दी। थैंक गॉड। थैंक यू भाई, थैंक यू, जान पे खेल के बचाया है। जिंदगी में पहली बार ऐसा लैंडस्लाइड हमने देखा, ऊपर से पत्थर गिर रहे थे और हमारी गाड़ी के आगे पत्थर था तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। सी सांस फूल जाती है रे जब वो पत्थर गिरने शुरू होते हैं। मैंने एक्सीलेटर दे दिया जैसे ही वो पत्थर गिरना चालू हुआ। BRO का वो जो आदमी था वो भाग गया, वो ऑब्वियसली भागेगा ही अपनी जान बचा के। बस यहाँ से निकल जाए भैया जल्दी से जल्दी। जब वो पत्थर आए ना तो राम भगवान याद आ गए। ब्लॉक वहीं लगा ले फिर पीछे आके। हाँ, पीछे पत्थर तो आ जाएगा नहीं। हाँ, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा आगे अपनी गाड़ी रुकवा दी गई है, उस तरफ उधर कटिंग चल रही है और यहाँ पे आई थिंक ये वाला पार्ट जो था गाड़ी का वो पत्थर से टकराया, लेकिन थैंकफुली इसमें कोई डैमेज नहीं दिख रहा है। खाना बनाना तो यहाँ नामुमकिन लग रहा है, तो मम्मी बढ़िया यहाँ खीरा काट के खिला रही हैं। मैं तो फॉर अ मोमेंट वहाँ पे बहुत घबरा गया था, लेकिन मम्मी को मानना पड़ेगा, मम्मी टस से मस नहीं हुई, मम्मी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। क्यों मम्मी? मुझे लग रहा था कि इधर ढरक रहे हैं, इधर उतर जाओ। इतना आसान नहीं होता मम्मी, अपन उतरते ना अपना पैर कीचड़ में धंस जाता, अपन भाग नहीं पाते। लेकिन मेरे मन में वही थॉट आया, पत्थर के आगे तो अपनी गाड़ी चलती ही नहीं ना। बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये हमारा ऐसे पत्थरों को गिरते हुए देखने का। वो लड़का आया, पीछे जो ट्रक था BRO का, उससे ही वो उतर के आया, वो हटा रहा था, उसने जैसे देखा वो सामने की तरफ भागा। हमारे पास भागने का नहीं था, मैंने एक्सीलेटर दबाया, धाड़ से जाके वो पत्थर से गाड़ी टकराई, लेकिन थैंकफुली वो पत्थर इधर उधर हुए, बहुत ज्यादा फोर्स से वो आए नहीं नीचे। मतलब थोड़े गिरे और उधर ही गिरे। अभी बज रहा है 2:22। 1.5 घंटा हमें यहाँ पे इस बारिश के बीच में टाइम पास करना है। निकले भैया, अब सिग्नल में भगवान का सिग्नल मिल गया है कि हो गया। बहुत अंगार मचा लिया तुम लोगों ने, है ना? इस बारिश के लिए इनफ। इस बारिश के लिए बिल्कुल इनफ है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये रॉक्स को काटा जा रहा है, इसीलिए पूरा ट्रैफिक बंद है। हम 1.5 घंटे से यहाँ खड़े हैं और देखिए मेरे पीछे एक भी गाड़ी नहीं है।
तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है, इस रूट पे ना कोई टूरिस्ट है ना लोकल गाड़ियाँ चल रही हैं। खैर लोकल गाड़ी का ना चलने का रीज़न तो एक ये भी है कि यहाँ बंद है, लेकिन इसके बावजूद उस तरफ से भी बस सवेरे 2 एम्बुलेंस नहीं हमको क्रॉस किया, बाकी पूरा रोड सूना है। ये 2 क्रेन है जो बड़ी देर से रॉक्स को काट रही हैं। 4 बज गया है, 4 बजने का ही इनका टाइम होता है काम बंद करने का। मम्मी बैठ के अपने जंक मैसेजेस डिलीट कर रही हैं। नहीं तो फिर टाइम नहीं रहता ना, अभी टाइम कार में बैठने के बाद मेरे पास टाइम ही टाइम। बस आखिरी कुछ दिन का है, अब घर पहुंचने वाली हो। तो ये दोनों क्रेन्स का काम खत्म। अब उधर एक क्रेन आके जो पत्थर रोड पे गिरे हैं उसको क्लियर कर रही है। यही वो पार्ट था जहाँ पे पूरा काम चल रहा था। अब ये सेक्शन काफ़ी सकरा है जैसा आपको दिख रहा होगा, तो ऐसे सेक्शंस को काटने के लिए ये जेसीबी कई दिनों कई हफ्तों तक काम चलता है। ये ट्रक के पीछे अपन लगे रहें तो ठीक है, क्योंकि अपनी को अपन कहीं फंसे तो अपनी मदद करने के लिए कोई नहीं है। थोड़ी थोड़ी मिट्टी धसक रही है यहाँ भी। 4:30 बज रहे हैं। अभी से ही ब्लॉक करने के लिए मेरे को लाइट जानी पड़ रही है। सिचुएशन थोड़ी सी ना क्रिटिकल हो गई है। जैसे जैसे अंधेरा होता है यहाँ वैसे भी जल्दी अंधेरा हो जाता है। एक गाड़ी नहीं है, अरुणाचल पूरा बंद है। एक ट्रक जो मेरे सामने चल रहा था वो काफ़ी देर तक सामने था, वो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो बस वही एक गाड़ी है जो हमारे सपोर्ट के लिए है और कोई गाड़ी नहीं है। और 10-15 किलोमीटर का ख़राब सेक्शन और बाकी है। बारिश नॉनस्टॉप हो रही है। मैं चाह रहा हूँ जब तक वो मैं ख़राब सेक्शन को क्लियर करूँ वो ट्रक के साथ चलता रहूँ। वैसे भी बंद है और बारिश की वजह से लोग कोई घर से नहीं निकल रहे हैं। ये जो हालत है पूरा बारिश, मौसम, लैंडस्लाइड, हमने जो फैसला किया कि नहीं जाए मेचुका, मम्मी बिल्कुल सही किया। बहुत बुरी तरह फंसते अगर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा बहादुरी दिखा देते तो। और एक चीज़ और पता चली है, आलू पहुँचना है, अरुणाचल बंद है। आई थिंक होटल तो खुले रहेंगे लेकिन खाने के बीच में ढाबे वाबे जो हैं वो सब बंद हैं। और बारिश की वजह से हम खाना बना नहीं पाए, तो आज पेट में ऑलमोस्ट कुछ नहीं किया। सवेरे मैंने ऑमलेट खाया था, मम्मी ने मैगी खाई थी। अभी गाड़ी रोक की थी तो थोड़ा बहुत ककड़ी, एप्पल, ये सब थोड़ा बहुत खा लिया है, लेकिन ऐसा अन्न नहीं गया है। और आज लग रहा है कि पूरे दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। अपन तो पोलर बियर है, नहीं खाएंगे 1-2 दिन तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। पोलर बियर 6 महीने जब बहुत ठंड होती है तो हाइबरनेशन में चला जाता है, कुछ नहीं खाता। जब उठता है तो दुबला पतला लेकिन एक्टिव रहता है। तो हम लोग जो करना चाह रहे थे वो हमने कर दिया है। मक्खन, सड़कें, इंटरनेट सब वापस आ गया है हमारी ज़िंदगी में। तो नेटवर्क आ गया है। काइंग नाम के एक जगह को हमने क्रॉस कर लिया है। आलू बस 30 किलोमीटर है, अभी भी उजाला है। अब बीच में 2-3 अच्छे छोटे मोटे गांव भी पड़ रहे हैं जहाँ पे गाड़ियाँ, लोग वगैरह दिख रहे हैं। आज बस खाने का एक टेंशन होने वाला है कि क्या करें। मम्मी कह रही कोई जगह दिख रही है तो रुक जा, मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। मम्मी का बहुत मन है ना खिचड़ी बनाने का। और क्या, खिचड़ी बना लेंगे तो अच्छे से पेट भर जाएगा। घर की याद आ रही है। देखते हैं कोई जगह मिलती है तो रुक के बनाते हैं, और नहीं तो फिर सीधा अपने रूम पहुँचते हैं, देखते हैं वहाँ क्या मिलेगा। मेरे को अभी कैमरे में दिख रहा है कि मेरी हालत क्या हो गई है। एक्चुअली जब मैं वहाँ उस होम स्टे में रुका हुआ था तो मैंने मंकी कैप 2 दिन उतारी ही नहीं। हम लोग नहाए नहीं क्योंकि वो बाथरूम थोड़ा सा जैम पैक नहीं था, ठंडी हवा आ रही थी। और दाढ़ी बनी हुई और बाल तो मेरे एकदम मम्मी भूत जैसे लग रहे हैं। मैं तो कह ही रही थी कि कंघी अंगी कर ले जरा, तो नहीं करनी है। अब घर पहुँच के ही, रूम पहुँच के ही बढ़िया शेव करूँगा, कंघी करूँगा, थोड़ा हीरो बन जाऊँगा। नदी जब इतने पास आ जाती है तो समझ लीजिए कि आपका ऑल्टीट्यूड थोड़ा कम हो गया है। तो हमारा भी ऐसी है, नदी यहाँ पे एकदम बाजू में दिख रही है। यहाँ नदी भी एक अलग स्टाइल में है, दोनों तरफ से नदी जा रही है और बीच में मैदान है। नदी इधर से जा रही है और आगे उधर से जा रही है, बीच में मैदान है ये। और बहुत बड़ी सारी नदी है, कहाँ तक। आलू से कुछ 8 किलोमीटर पहले एक गांव में हमें एक होम स्टे मिल गया है। एक्चुअली आलू में आज बंद है अभी अरुणाचल में 3 दिन का, और कई लोग कह रहे थे कि आपको अंदर नहीं जाने देंगे। हो सकता है बात सही हो गलत हो, लेकिन बाहर हमको एक होम स्टे दिख गया तो हमने कहा कि चलो ठीक है यहीं रुक जाते हैं। तो ये इनका घर है, साइड में नीचे जाके एक होम स्टे है। देखते हैं चल के कैसा है। बस खाने का कोई जुगाड़ नहीं हुआ, खाली मैगी मिल रही है और कुछ नहीं मिल रहा है। आज मैगी खा के चला लो, कल अपन बनाएंगे। तो ये आ गई है हमारी मैगी और साथ में कॉफ़ी। मम्मी कह रही थी कि यहाँ पे मुझे यहाँ का राइस पसंद नहीं आ रहा है, तो इसीलिए जो अपना
5 स्टार डिश होता है मैगी, वो हमने मंगवा लिया है। ओनर ये बता रहे हैं कि शायद आपको आलू में एंटर नहीं करने देंगे। अब बंद है तो वहाँ पे जिन लोगों ने बंद किया वो चारों तरफ से रोक रहे हैं, लोगों को आने जाने नहीं दे रहे हैं। तो कल सुबह पता चलेगा कि हम निकल पाएंगे या नहीं है, एक दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। एक चीज़ बढ़िया हुई है, यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क आ गया है, तो आज का दिन बड़ा इवेंटफुल रहा। लैंडस्लाइड, बारिश, कीचड़, सब कुछ देख लिया, बंद, सब कुछ देख लिया है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि लाइट आती आती रहती है। यहाँ बढ़िया गीज़र है, अच्छा साफ़ सुथरा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिला है, बट ऐसे टाइम में जब बंद है, वेदर ख़राब है, जो मिल रहा है वो शांति से ले लेना चाहिए, ज़्यादा चॉइस नहीं करनी चाहिए। क्यों मम्मी? ठीक है, सही बात है। और क्या, आगे जाके क्या होता क्या पता है, इसलिए यहीं रुक गए। तो हम लेते हैं मैगी का मज़ा। मीनवाइल आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो खत्म करते हैं आज का वीडियो। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। इतना सीरियस क्यों है? अरे यार मैं थक गया हूँ बहुत। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।